दोस्तों पटना और सिवान रोड के बीच डायल 112 वाले जितने भी गाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर, चाहे बालू लदा ट्रक, चाहे ट्रॉली, चाहे पत्थर गाड़ी, जो कोई भी जाता था उससे डायल 112 वाले पैसा वसूलना शुरू कर दिए थे। दोस्तों ये मामला का संज्ञान पटना एसपी साहब लेते हैं, लेकिन सीरियस में नहीं लेते हैं। लेकिन जब सिवान के डीएम सिवान के एसपी को ये बात बताते हैं कि आम पब्लिक को डायल 112 वाले तंग कर रहे हैं, तो सिवान एसपी पटना एसपी से बात करते हैं और दोनों मिलकर एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करने का वादा करते हैं। दोस्तों पटना के एसपी साहब एक ट्रैक्टर में मजदूर का भेष बनाकर ड्राइवर बगल में बैठ जाते हैं और जब डायल 112 वाले उससे पैसा मांगते हैं और जैसे उनको भनक लगती है कि एसपी साहब हैं, दोस्तों वो गाड़ी लेके ऐसे भागते हैं, लेकिन एसपी साहब उन्हें भागने नहीं देते हैं, उनकी टीम उन्हें पकड़ लेती है। आइए दोस्तों कैसे क्या हुआ पूरी घटना जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके भाई आपके दोस्त हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है बिहार की राजधानी पटना से। पटना से सीवान की तरफ जाने वाली जो हाईवे है वहाँ पे 112 डायल वाले ने आतंक फैला रखा था। अब दोस्तों 112 डायल क्या है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं, आप लोग को मालूम ही है, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। दोस्तों 112 डायल किसी भी संकट की स्थिति में किया जाने वाला पूरे भारत में अकेला संख्या है, जिस पे आप पूरे भारत के किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित राज्य से 24 घंटा 7 दिन आप किसी समय भी इमरजेंसी में डायल 112 को कॉल कर सकते हैं। डायल 112 एक गाड़ी है जिसके अंदर एक ड्राइवर और 4 पुलिस वाले इमरजेंसी में हर समय तैनात रहते हैं, जो आपको हर समय संकट में मदद करेंगे। लेकिन यहाँ हो रहा था उल्टा, संकट में वो मदद नहीं कर रहे थे बल्कि संकट को बढ़ा रहे थे। दोस्तों डायल 112 वाले रात के समय निकलते हैं। एक्चुअली में इनकी 24 घंटे ड्यूटी रहती है, लेकिन रात के जो ड्यूटी वाले थे वो मेन हाईवे में कहीं भी गाड़ी रोक के खड़े हो जाते थे। जो भी ट्रैक्टर, ट्रॉली, पत्थर वाली गाड़ी, बालू वाली गाड़ी, जो भी गाड़ी जाती थी उन्हें रोककर पैसा मांगते थे और नहीं देने पर उनके साथ मारपीट भी करते थे, उसे डराते धमकाते थे। दोस्तों ड्राइवर, गरीब लोग जो भी होते हैं, जो इमरजेंसी वाले जाते हैं, वो डर के मारे उन्हें पैसा दे दिया करते थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, कोई भी गलत चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलती है। एक दिन 2 पत्रकार डायल 112 वाले को घेर लेते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि सर आपने पैसा क्यों लिया, क्योंकि एक बालू की ट्रक जा रही थी, उसे उन्होंने 200 रुपया ज़बरदस्ती ले लिया था। अब जो उस पर स्टार वाले, पुलिस वाले बैठे होते हैं, वो बोलते हैं सर हमने पैसा नहीं लिया है। पत्रकार महोदय बोलते हैं कि आपकी वीडियो हमारे पास है, आपने पैसा लिया है। तो डायल 112 का ड्राइवर बोलता है ठीक है सर आप वीडियो दिखाइए। जब तक पत्रकार वीडियो निकालते हैं तब तक डायल 112 वाले भाग जाते हैं। पत्रकार थोड़ी देर उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो पहुंच से दूर हो जाते हैं। अब यहाँ तक की वीडियो पत्रकार बाबू ने बना लिया था, जो ये सब बात हो रही थी। दोस्तों ये डाल देते हैं यूट्यूब पर, लाखों व्यू होता है और धीरे धीरे ये वीडियो पहुँचते पहुँचते पटना के एसपी साहब तक पहुँच जाती है, सिवान के एसपी साहब तक पहुँच जाती है और सिवान के डीएम साहब तक भी पहुँच जाती है। पटना के एसएसपी साहब हैं राजीव मिश्रा, जो 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, और सिवान के एसपी साहब हैं श्री अमितेश कुमार, जो 2016 के आईपीएस अधिकारी हैं, और सिवान के डीएम साहब हैं मुकुल गुप्ता, जो बहुत ही कड़क ऑफिसर माने जाते हैं। मुकुल गुप्ता बहुत ही फेमस ऑफिसर हैं, एक डीएम साहब हैं। मुकुल गुप्ता साहब को हमें नहीं लगता कि भारत में ऐसा कोई भी आदमी हो जो इन्हें नहीं जानता होगा, क्योंकि ये तब फेमस हुए थे। दोस्तों इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, अगर आप बोर ना हो तो ये कहानी मैं सुना देता हूँ आपको। दोस्तों ये नवंबर 2021 की घटना है। दोस्तों 2021 में डीएम मुकुल साहब डीडीसी की ड्यूटी कर रहे थे और 18 नवंबर 2021 को डीडीसी मुकुल गुप्ता साहब की शादी होनी थी रांची के एक होटल से। और दोस्तों 19 तारीख को T20 मैच था भारत और न्यूजीलैंड का। तो 18 नवंबर को जो रांची आए थे खिलाड़ी न्यूजीलैंड से, उनके लिए वही होटल बुक करना था, क्योंकि वो होटल सिक्योरिटी के लिहाज से अच्छा था। लेकिन जब BCCI के अधिकारी यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी जब उस होटल में जाते हैं तो पाते हैं कि 80 से 90% कमरा डीडीसी मुकुल गुप्ता ने बुक कर रखा है अपनी शादी के लिए। अब दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी डीडीसी मुकुल गुप्ता साहब से बात करते हैं, लेकिन डीडीसी मुकुल गुप्ता साहब नहीं मानते हैं। वो बोलते नहीं, मैं अपनी शादी उसी होटल से करूँगा, मैं कमरा कैंसिल नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों T20 मैच जो इंडिया और न्यूजीलैंड की होनी थी वो भी नेशनल मामला था। दोस्तों ये मामला पहुंच जाता है दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास,
वहाँ से फरमान आता है डीडीसी मुकुल गुप्ता साहब को कि आप शादी कहीं और से रचा लो। वहाँ न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रुकेंगे। अब दोस्तों डीडीसी मुकुल गुप्ता साहब अपनी शादी किसी दूसरे होटल से करते हैं। उस टाइम अखबार के सुर्खियों में, न्यूज़ों में, हर मीडिया के अखबार में, हर मीडिया के खबर में डीडीसी मुकुल गुप्ता साहब छाए हुए थे। तो दोस्तों इस टाइप के अधिकारी हैं डीडीसी मुकुल गुप्ता, जो अभी सिवान के डीएम हैं। जब दोस्तों डायल 112 की वो वीडियो डीएम साहब देखते हैं तो सिवान एसपी श्री अमितेश साहब को फ़ोन करते हैं कि क्या हो रहा है। दोस्तों अमितेश साहब पटना के एसपी साहब राजीव मिश्रा साहब से बात करते हैं। राजीव मिश्रा साहब बोलते हैं मैं इस पर उचित कार्रवाई करूंगा, इसकी जांच मैं खुद करूंगा, आप थोड़ा इत्मीनान रखिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। दोस्तों एसपी राजीव मिश्रा साहब अपने मुखबिर लगा देते हैं पटना और सिवान रोड पे कि हो क्या रहा है। जब 2 दिन के बाद उनके मुखबिर उनको खबर देते हैं कि साहब बात बिल्कुल सही है, जितने भी बालू वाले ट्रक जाते हैं, जितने भी ट्रैक्टर जाते हैं बांस से लदे हुए या और भी कोई सामान लदा हुआ, उससे डायल 112 वाले जहाँ तहाँ रोककर ज़बरदस्ती डराकर उनसे पैसा वसूली करते हैं। अब दोस्तों एसपी राजीव मिश्रा साहब 3 टीम बनाते हैं। एक टीम को अपने साथ रखते हैं, दूसरी टीम को सिवान की तरफ से आने के लिए बोलते हैं और तीसरी टीम को पटना से सिवान की तरफ जाने के लिए बोलते हैं और खुद बीच में एक टीम को लेकर आगे आगे जाते हैं। दोस्तों तभी एक ट्रैक्टर जा रहा था उधर से, उस पर पूरा असंख्य बांस लदा हुआ था, एकदम बांस से पूरा भरा हुआ ट्रैक्टर था। उस पर एक ड्राइवर और एक खलासी बिल्कुल मजदूर वाली वेशभूषा में जा रहे थे। एसपी साहब उस ट्रैक्टर को रुकवाते हैं। दोस्तों एसपी साहब जैसे ट्रैक्टर को रुकवाते हैं, ट्रैक्टर के जो खलासी और ड्राइवर बिल्कुल डर जाते हैं कि बात क्या हो गई। लेकिन एसपी साहब उसे हंसते हुए बोलते हैं घबराओ मत, हम तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं। और जब उससे पूछते हैं कि तुम क्या पहली बार जा रहे हो, बोला नहीं साहब हम तो इस रोड पर कई बार जा चुके हैं। तो एसपी साहब पूछते हैं क्या बांस लेकर गए हो क्या और भी सामान लेके गए हो। तो ट्रैक्टर का ड्राइवर बोलता है साहब कभी कभी बालू लेकर जाते हैं और हमेशा बांस लेकर ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ सेंटरिंग का काम चल रहा है, बांस हमें पहुँचाना पड़ता है। फिर एसपी साहब उससे पूछते हैं इस रोड पे पटना से लेकर सिवान तक कितना पैसा बांटते हो। तो बांस वाला ड्राइवर बताता है कि साहब थोड़े थोड़ी दूर पर कोई न कोई पुलिस वाला मिल जाता है, कभी 100 कभी 200 हमसे ले लेता है। जब डायल 112 बारे में पूछते हैं, बोला साहब उसकी तो बात ही मत कीजिए, वो तो हमें खेदेड़ कर पीछा करके हमसे पैसा लेता है। जब तो पैसा ना देते हैं हमें डराता है, धमकाता है कि तुम्हें किसी केस में फंसा देंगे। हम लोग डर से पैसा दे देते हैं। अब दोस्तों एसपी साहब खलासी को उतार लेते हैं और अपनी टीम के साथ लगा देते हैं और खलासी का कपड़ा खुद पहन लेते हैं। टूटी सी चप्पल, फटी सी बनियान, एक अंडरवियर पहन के एसपी साहब गंजी में उस ट्रैक्टर में ड्राइवर के साथ बैठ जाते हैं और अपने टीम को बोलते हैं कि मेरे से कम 1.5 से 2 किलोमीटर दूर रहना और मेरे फ़ोन कॉल का इंतज़ार करना और मेरे पीछे पीछे बिल्कुल इस ट्रैक्टर वाली स्पीड में ही आना, ताकि तुम ओवरक्रॉस ना कर सको और कोई डायल 112 बार तुम्हें देखकर डरे ना। दोस्तों उनके टीम वाले कम से कम 2-2.5 किलोमीटर दूरी रखकर उनके पीछे पीछे सिवान रोड में चल देते हैं। अब दोस्तों बांस से लदा हुआ ट्रैक्टर, ड्राइवर और उस पर बैठे हुए खलासी ग्रुप में एसपी साहब चलने लगते हैं। अभी करीब करीब दोस्तों 1 से 1.5 किलोमीटर ही गए थे कि एक डायल 112 वहाँ खड़ा मिलता है और ट्रैक्टर वाले को रुकने का इशारा करता है। ट्रैक्टर वाला रुक जाता है, उसका ड्राइवर और उसका एक एसआई रैंक का आदमी उतरता है, बोलता है ट्रैक्टर कहाँ लेके जा रहे हो। ट्रैक्टर वाला बोलता है साहब सिवान की तरफ जा रहे हैं। उससे पूछता है इसमें क्या लदा हुआ है। बोला साहब देख नहीं रहे हो, पूरा बांस लदा हुआ है। डायल 112 वाला बोलता है कि बांस का लदने का परमिट है तेरे पास। ट्रैक्टर वाला बोलता है साहब बांस मैं गांव से खरीद कर ला रहा हूँ, इसमें परमिट की क्या आवश्यकता है, बांस सेंटरिंग के लिए जा रहा है, कोई ये अनऑथराइज चीज़ तो है नहीं, कोई गांजा अफीम तो है नहीं, बांस है। अब दोस्तों जो एसआई रैंक का आदमी था उस पर डायल 112 पे वो गुस्सा हो जाता है और ज़्यादा कानून हमें मत पढ़ाओ। अब दोस्तों बारी आती है एसपी साहब की। तभी एसपी साहब बीच में बोलते हैं भाई कानून कहाँ पढ़ा रहे हैं, इसमें बांस लदा हुआ है, हम लेके जा रहे हैं सेंटरिंग के लिए, इसमें कानून की बात कहाँ से आ रही। आप 112 डायल के हो, आपका काम है आपातकालीन सेवा करना, आप हमें लूट क्यों रहे हो। तभी डायल 112 वाला ड्राइवर बोलता है तमीज़ से बात करो, कायदे में बात करो, नहीं तो पूरे कायदे कानून तेरे अंदर घुसेड़ दूंगा। अब दोस्तों खलासी भी तमक जाता है, वो बोलते हैं कि हम मेहनत से बांस काट के ले जा रहे हैं, पैसे से ले जा रहे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। दोनों में तू में होने लगती है। फिर एसपी साहब बोलते हैं डायल 112 के बारे में हमने भी सुना है, डायल 112 आपातकालीन सेवा के लिए है, जिसमें कॉल करके बुलाया जाता है और आप तो बिन बुलाए इमराज की तरह आ गए हो और हमसे पैसा मांगने लगे हो। पैसा मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा। दोस्तों ट्रैक्टर वाला गाड़ी बंद कर देता है, बोला ठीक है मैं अब नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे एसपी साहब को फ़ोन करता हूँ। दोस्तों एसपी साहब ये बोल के एसपी साहब फ़ोन निकाल लेते हैं और अपने मातहत को फ़ोन कर देते हैं। तब तक डायल 112 वाले को कुछ न कुछ संदेह हो जाता है।
कि ये कोई खलासी नहीं है, क्योंकि उसकी एक लैंग्वेज अलग सी थी और वो पढ़े लिखे की तरह लग रहा था। भले ही वेशभूषा गरीब वाली थी, लेकिन डायल 112 वाले को मामला कुछ समझ में आ जाता कि कुछ मामला टेढ़ा हो रहा है, कहीं हम फंस तो नहीं रहे हैं। क्योंकि दोस्तों एसपी साहब तो एक चेहरे मोहरे से ही पहचान में आ रहे थे और उनकी लैंग्वेज भी पढ़ी लिखी शिष्ट की तरह थी। सो डायल 112 वाले को संदेह हो जाता है कि मामला कहीं कुछ और ही है, और दोस्तों वो गाड़ी लेके भाग निकलता है। लेकिन एसपी साहब भागने थे तब तो उन्होंने तब तक कॉल कर दिया था अपने मातहत को, वो गाड़ी उधर से आ ही रही थी। थोड़ी देर बाद डायल 112 वाले को घेर लिया जाता है। तब तक सिवान की तरफ से जो गाड़ी चल निकली थी वो गाड़ी भी वहाँ पहुँच जाती है, और एक गाड़ी जो पटना की तरफ से निकली थी वो गाड़ी पहुँच जाती है। अब डायल 112 तीनों तरफ से घिर जाते हैं और उसे आनंद फानंद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे लेकर पुनः वो ट्रैक्टर के पास लाया जाता है। अब एसपी साहब खलासी के वेश में जो थे वो उतरते हैं और उस डायल 112 वाले के एसआई को 200 रुपये निकाल देते हैं। बोलते ए भाई, तभी मैं नहीं दे पाया, मेरे पास चेंज नहीं था, ये लो 200 रुपया। अब दोस्तों एसआई तो सीधा पैर पर गिर जाता है कि साहब माफ़ कर दो, गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया। अब एसपी साहब अपनी पोशाक पहनते हैं, खलासी को छोड़ते हैं, ट्रैक्टर वाले को अपना नंबर देते हैं। अब बोलते हैं जहाँ भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी वहाँ तुम हमें तत्काल फ़ोन करना, कोई भी तुमसे पैसा मांगता है हमें फ़ोन करना, और ये नंबर और भी लोगों को दे देना। ट्रैक्टर वाला उन्हें धन्यवाद करके निकल जाता है दोस्तों। उसके बाद एसपी साहब डायल 112 वाले को लेकर सीधा जाते हैं थाना, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं, घूसखोरी का मामला बनाते हैं और आपातकालीन सर्विस ना करके लोगों को परेशान करने का एक अलग से मुकदमा दायर करते हैं और उसे हिरासत में ले लिया जाता है। दोस्तों आपको जानकारी और कहानी कैसी लगी, और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एसपी राजीव मिश्रा साहब जिन्होंने इतना अच्छा काम किया उनके लिए एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक बेहतरीन शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।